तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये करेंट अफेयर को पूरा देखना है। पिछले 2 दिनों का हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 25 अक्टूबर है आज। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, हाल ही में चर्चित रामचंडी मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ओके, तो याद रखिएगा कि रामचंडी मंदिर ये आपका महासमुंद जिले में स्थित है और फुलझर अंचल के ग्राम गढ़ फुलझर से लगे प्राचीन ऐतिहासिक किले पर ये रामचंडी मंदिर स्थित है। और नवरात्र के अवसर पर दोस्तों यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है और यह फुलझर अंचल का एकमात्र रामचंडी मंदिर है। और याद रखने की मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के पूर्व यहाँ शक्ति स्वरूपा देवी जी की, है ना, शक्ति स्वरूपा देवी की, है ना, आराधना इसी स्थान पर की थी, माँ दुर्गा जी की। और यह है कि यह मंदिर एक पहाड़ी नुमा किले पर स्थित है जहाँ करीब 5.25 फुट ऊंची देवी की जो है भव्य प्रतिमा स्थापित है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ मानसरोवर एवं रानी सागर तालाब, बजरंगबली जी एवं महादेव पार्वती की जो है अर्धनारीश्वर विशाल प्रतिमा यहाँ दर्शनीय स्थल है। और यह मंदिर परिसर प्राचीन परकोटे से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इतना कुछ है, आपको रखना है याद, है ना, ध्यान में रखिएगा। ये किस जिले में है? आपका महासमुंद। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस्तर दशहरा में दशहरा के दिन शाम को होने वाले रथ संचालन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अभी काफ़ी चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भीतर रैनी। ओके, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि दशहरा के दिन शाम को होने वाले रथ संचालन को भीतर रैनी कहते हैं। और भीतर रैनी रस्म में किलेपाल परगना के लोगों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वहीं याद रखना दोस्तों कि बस्तर दशहरा का रथ प्रतिवर्ष भीतर रैनी की रात जो है चोरी हो जाता है, चोरी चला जाता है और 500 से ज़्यादा ग्रामीण राजमहल के सामने खड़े रथ को चुराकर कोतवाली के सामने से खींचते हुए कुम्हड़ा कोट ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि दूसरे दिन बस्तर राज परिवार कुम्हड़ा कोट से चुराए गए रथ को वापस राजमहल के सामने लाया जाता है और इस परंपरा को क्या बोलते हैं? आपका बाहर रहनी कहते हैं। ओके, बाहर रहनी। और रथ की चोरी पिछले 259 वर्षों से जारी है। और इसको याद रखना है कि बस्तर दशहरा की यह पुरातन परंपरा है कि 50 से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बास्तानार कोडेनार क्षेत्र से 33 गांवों के करीब 500 माड़िया आदिवासी दशहरा रथ खींचने जगदलपुर आते हैं। ओके, याद रखिएगा ये सभी पॉइंट को, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? कूट के माध्यम से उत्तर देना है और हमेशा ध्यान में रखना है कि कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो रानी टुकू जूता पत्थर, ये आपका बलरामपुर। कड़गी बांस शिल्पकला। दूसरा देखिए दुल्हरा तालाब मल्हार। और तीसरा देखिए आटापाट पहाड़ जसपुर। तो इनमें से कौन सा आपका जो है गलत है? कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। ओके, तो इसका जो सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल 3 गलत है ना। दुल्हरा तालाब ये आपका रतनपुर में है, बाकी सब सही है। देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा कि कड़ंगी किसको बोलते हैं कि अन्न भंडारण क्षेत्र छत्तीसगढ़ की जो है आदिवासी जनजाति बांस शिल्प शैली का उपयोग कर ढोल नुमा बांस की कड़ंगी या कड़गी बनाते हैं, दोनों एक ही है। और कड़गी में धान रखने के बाद ऊपर से बांस का ही बना ढक्कन, जिसे झांपी कहते हैं, इसे रखा जाता है और इस पर गोबर तथा मिट्टी से इनके किनारे को बंद कर दिया जाता है, जिससे अनाज जो है सालों सुरक्षित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और वही है कि ये अन्न भंडारण के लिए, है ना, आदिवासी की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है और इसमें रखे गए अन्न में कभी कीड़े नहीं लगते। ठीक है, याद रखिएगा ये सबको। ओके, वही है ना। और दुल्हरा तालाब पता है दोस्तों रतनपुर में है ना। रतनपुर में करीब 159, है ना, तालाब है और यहाँ प्रसिद्ध दुल्हरा तालाब है। ठीक है, किस जिले में है आपका? तो ये बिलासपुर में है, याद रखिएगा। रतनपुर, है ना, रतनपुर बिलासपुर में है। और पहाड़ के ठीक नीचे इस तालाब का जो निर्माण है कलचुरी शासकों ने करवाया था। ओके, और इसको भी देख लीजिएगा कि आटापाट पहाड़, तो ये जसपुर जिला अंतर्गत आटापाट पहाड़ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है। ठीक है, तो ये शिकारगाह और आटापाट पहाड़ ये जसपुर जिला में है। ओके, याद रखिएगा।
और वही है, देख रेख के अभाव में ये खंडहर होता जा रहा है। ठीक है, आटापाट पहाड़ का जो है ये शिकारगाह, तो इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, था है ये, माफ़ करिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्रिकेट। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखने की, भारत के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और उन्होंने 1967 से 1979 तक भारत के लिए 67 टेस्ट और 10 वनडे खेले। ओके, तो ये है, इसको याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, कौन सा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेन बन गई है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेन देख लीजिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बिलासपुर नागपुर। ओके, तो यही है, याद रखिएगा कि बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेन बन गई है और बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 122 एक्यूपेंसी के साथ देश में सर्वश्रेष्ठ है। ओके, और यह ट्रेन सितंबर 2023 में 122% एक्यूपेंसी के साथ चली, जबकि देश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो है एक्यूपेंसी इससे कम है। ओके, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ का अनुमानित लिंगानुपात कितनी है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, 5 तारीख को दोस्तों करेंट अफेयर का जो है इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है ना स्टार्ट करेंगे। सुबह 9 बजे या 10 बजे रहेगा, उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। साथ में हम लोग उसका रिज़ल्ट भी जारी करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको PDF दिया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल है ना ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।